सोनी चिड़िया के छोटे छोटे दो बच्चे थे। सोनी उनका बहुत ध्यान रखती थी। बच्चों, अब मैं अनाज की तलाश करने बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों अंदर से दरवाज़ा बंद करके रखना। ठीक है मम्मा। बच्चों, जब तक मैं आवाज़ ना लगाऊं दरवाज़ा मत खोलना। हाँ मम्मा, जब तक आप नहीं आओगे तब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। सोनी चिड़िया अनाज की तलाश करने बाहर चली जाती है। सोनी बहन, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश करने आ गई। हाँ कबूतर भैया, मैंने अपने बच्चों को समझा दिया है कि जब तक मैं आवाज़ न लगाऊं दरवाज़ा मत खोलना। तभी चील उनकी सारी बात सुन लेता है। अरे वाह, आज तो दावत होगी। चील सीधे चिड़िया के घर जाता है। चील चिड़िया के घर का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोनी चिड़िया ने अपना घोंसला बहुत पक्का बनाया था। इस वजह से चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाता है। अरे, ये दरवाजा तो बहुत ही मजबूत है। कोई बात नहीं, अभी मैं इन बच्चों से ही दरवाजा खुलवाऊंगा। अरे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लगता है मम्मा आ गई। अरे नहीं नहीं, ये मम्मा की आवाज़ नहीं है, ये तो किसी बड़े पक्षी की आवाज़ है। तुम हमारी मम्मा नहीं हो। हमारी मम्मा की आवाज़ ऐसी नहीं है। तुम तो कोई बड़े पक्षी हो। अरे नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मम्मा ही हूँ। वो मेरा गला खराब हो गया है। हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। अरे, ये बच्चे तो बहुत तेज है, मुझे कुछ और प्लान करना होगा। चील को कौवे दिखाई देते हैं तो वो उनके पास जाता है। चील, तुम यहाँ, हमें मत खाना। अरे कौवो, मैं तुम्हें खाने नहीं आया हूँ, मुझे तुम्हारी पत्नी की मदद चाहिए। मेरी मदद? मैं छोटी पक्षी आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? चील अपना सारा प्लान बताता है। फिर वो सब चिड़िया के घर जाते हैं। बच्चों, मैं आ गई, तुम सब दरवाज़ा खोल दो। लगता है इस बार हमारी मम्मा आ गई है। हम दोनों दरवाज़ा खोल देते हैं। बच्चे दरवाज़ा खोल देते हैं। अरे, ये तो हमारी मम्मा नहीं है। कालू जी, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो ये चील हमें भी खा जाएगा। कालू काली तो वहाँ से चले जाते हैं। चील चिड़िया के बच्चों को लेकर अपनी गुफा में जाता है। अरे वाह, आज तो ये बच्चे खाकर मजा आ जाएगा। हाँ माही, ये सब बच्चे मैं तुम्हें खाने के लिए ही लाया हूँ। अंकल आंटी, हम दोनों को छोड़ दो। हमारी मम्मा को पता लगेगा तो वो आप दोनों को छोड़ेगी नहीं। तुम्हारी मम्मा छोटी पक्षी है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है। अपने बच्चों को घर में ना देखकर सोनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ चलेगी? तभी कालू काली वहाँ आते हैं। चिड़िया, हमें पता है कि तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है। कालू काली चिड़िया को चील की सारी बात बताते हैं। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो, हम दोनों उसके आगे मजबूर हो गए थे। कालू काली, उस ताकतवर चील से मुकाबला करने की ताकत हम छोटे पक्षियों में नहीं है। हाँ चिड़िया, हमें भी यही डर सताता है कि चील कब हमारे बच्चों को खा जाए। कालू काली भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर अंडे देती है। अब मैं अपने अंडों का बहुत ध्यान रखूंगी। चिड़िया बहन, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे तब तक मैं तुम्हें भोजन यही दे जाया करूँगा। धन्यवाद तोतू भैया। उस दिन के बाद तोतू चिड़िया को रोज भोजन देने लगा। अंडों में से भी बच्चे निकल आते हैं। तोतू भैया, कुछ दिनों की बात है, फिर मेरे बच्चे भी बड़े हो जाएंगे।
हाँ चिड़िया बहन। चील की नजर चिड़िया के बच्चों पर पड़ जाती है। अरे वाह, चिड़िया के इन बच्चों को खाकर तो मेरी पत्नी माही बहुत खुश हो जाएगी। चील चिड़िया की खिड़की से झांक के देखता है। अरे इनके साथ तो चिड़िया भी है, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? चील दरवाजे के बाहर से चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे ओ चिड़िया, मैं मुसीबत में हूँ, तुम दरवाजा खोलो। चिड़िया खिड़की से झांक के देखती है। अरे ये तो दुष्ट चील है, पहले भी ये मेरे बच्चे खा गया था। इस बार मैं इसे अपने बच्चे नहीं ले जाने दूंगी। दुष्ट चील, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम दरवाजा खोलो तो सही, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। सोनी चिड़िया बहुत डर जाती है। अगर इस चील ने मेरे घर का दरवाजा खोल दिया तो ये मुझे और मेरे बच्चों को खा जाएगा। दोस्तों, हमें मिलकर सोनी चिड़िया और उसके बच्चों को बचाना होगा। मोर भैया, इस ताकतवर चील से हम कैसे मुकाबला करेंगे? दोस्तों, हम सब साथ मिलकर उससे मुकाबला करेंगे। एकजुटता में बहुत ताकत होती है। हाँ दोस्तों, कल को ये चील हमें और हमारे बच्चों को भी खा जाएगा। चील चिड़िया के घर का दरवाजा तोड़ देता है। चील, मेरे बच्चों को छोड़ दो, तुम मुझे खा लो। चिड़िया, अंदर से तो तुम बड़ी चूं चूं कर रही थी, अब क्या हुआ? जैसे ही चील चिड़िया की तरफ बढ़ता है, सब पक्षी डंडे लेकर वहां आ जाते हैं। दुष्ट चील, तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम छोटे पक्षी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब पक्षी चील को समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर वो नहीं चाहता है। सब पक्षी एक साथ मिलकर उस चील को मार देते हैं। चील ने छोटे पक्षियों को कमजोर समझकर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, आपका बहुत धन्यवाद, आज आप सबकी वजह से मेरे बच्चे बच गए। सोनी बहन, हम सब पक्षियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। हाँ दोस्तों।